नमस्कार, भाई दूज की आप सभी को शुभकामनाएं। बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ सुब्रमण्यम। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण चल रहा है। आप सबसे निवेदन है कि टीका जरूर लगाएं। साथ ही कोविड-19 नियमों का पालन कीजिए, मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी बनाए रखिए और घर और बाहर सैनिटाइजर का प्रयोग करना ना भूलिए। इन्हीं बातों के साथ आइए बढ़ते हैं हेडलाइंस की ओर। 5 लाख और 8 लाख के इनामी नक्सलियों समेत 8 नक्सलियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 5 लाख का इनामी नक्सली ढेर। बस्तर चैंबर ऑफ कॉमर्स के दीपावली मिलन समारोह में शामिल हुए स्थानीय विधायक रेखचंद जैन और बंगाली समाज के लोगों द्वारा दीपावली के अवसर पर गुरुवार की रात मां काली की पूजा अर्चना की गई। और अब खबरें विस्तार से। सुकमा में पुलिस को लाल आतंक के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। सुकमा जिले के कोबरा 201 वाहिनी और जिला बल की संयुक्त टीम ने 5 लाख और 8 लाख के इनामी नक्सली समेत 8 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के बाद न्यायालय में पेश कर नक्सलियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार कोबरा 201 वाहिनी और जिला बल की संयुक्त टीम चिंतलनार थाना क्षेत्र के मोरपल्ली इलाके में सर्चिंग पर निकली थी, जहां घात लगाए बैठे नक्सलियों को उन्होंने गिरफ्तार किया। उनके पास से डिटोनेटर, आईडी और नक्सली सामग्री बरामद हुई है, जिसे जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाया गया था। इस संबंध में जानकारी देते हुए सुकमा पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा ने हमें क्या बताया, आइए देखते हैं। जी, ये आईजी श्री सुंदराज सर, डीआईजी श्री योगियान सर, कोबरा सीओ श्री सौमित्र राय सर और सुकमा पुलिस के लीडरशिप में नक्सल उन्मूलन का अभियान चल रहा है, जिसके अंतर्गत हमारी कोबरा 201 की टीम सौमित्र राय सर और उनके डीसी श्री विकास सर के नेतृत्व में ये लोग 2 तारीख को जंगल में कोर एरिया में मोरपल्ली और उस एरिया में ऑपरेशंस के लिए गए थे। उस ऑपरेशन के दौरान काफ़ी दुर्दांत नक्सली इनको देख के 10 से 15 की संख्या में कुछ आईडी वगैरह लगाते हुए भागने लगे, जिन्होंने घेराबंदी करके उनको अपना वीरता का परिचय देके उनको पकड़ा। उनकी चेकिंग के दौरान, उनसे पूछताछ के दौरान ये पता चला कि एक कवासी राजू उर्फ संतू ये बटालियन का सदस्य है। ये इस पे 8 लाख रुपए का छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा इनाम है, उस भीड़ में था। दूसरा कलमू माड़ा, ये पिता भीमा, ये भी एसीएम रैंक का नक्सली है, ये मिलिशिया कंपनी कमांडर है। इस पर छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा 5 लाख का इनाम है। उसके अलावा कोमराज कन्ना, मड़कम हिडमा, तुरसम मुद्राज और मड़कम इंका, ये भी हार्डकोर कार्डर नक्सली हैं, जिन पे 1-1 लाख का छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा इनाम था। उसके अलावा 2 अन्य नक्सली मड़कम सोमा और मड़कम मुत्ता, ये लोग मिलिशिया कमांडर और मिलिशिया सदस्य थे। ये सभी 8 नक्सली सीओ साहब की टीम के द्वारा अप्रहेंड किए गए। उनके द्वारा उनके चेकिंग पे विभिन्न प्रकार की नक्सल साहित्य, विभिन्न प्रकार के इंक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस जैसे आईडीज़ वगैरह, साथ ही साथ उन्होंने टीम को नुकसान पहुंचाने के दृष्टिकोण से जगह जगह पे आईडी लगाए हुए थे, जिसमें कोबरा की टीम ने वहाँ पे प्रोफेशनलिज्म और पूरा कॉम्पिटेंसी का परिचय देते हुए पूरा अपनी जान और टीम की जान को बचाते हुए नक्सलियों को पूरा ऑपरेशन करते हुए बाहर निकाल के लाए, जिसमें 3 बड़े साइज़ के आईडी बरामद हुए, जिसमें 20 किलो भार क्षमता का, 10 किलो भार क्षमता का और 5 किलो भार क्षमता के आईडी और अन्य प्रकार की सामग्रियां और नक्सल जो हथियार हैं वो बरामद हुए। इसके बाद इनको लाया गया और अभी इन पे एफआईआर दर्ज करके इनको अग्रिम कार्रवाई तो कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा और इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई कराई। दंतेवाड़ा जिला के बारसूर इंद्रावती नदी क्षेत्र के गुमलनार वेगनार के जंगलों में डीआरजी जवानों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक नक्सली की डेड बॉडी रिकवर की गई है। मृत नक्सली की पहचान रामसू के दौर पर हुई है, जो प्लाटून नंबर 16 का सेक्शन कमांडर बताया जाता है। एसपी अभिषेक पल्लव ने बताया, नक्सली के ऊपर
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। एसपी अभिषेक पल्लव ने यह भी जानकारी दी कि मारा गया नक्सली वर्ष 2009 से इंद्रावती नदी क्षेत्र के नक्सल संगठन में सक्रिय होकर काम कर रहा था और बड़ी बड़ी वारदातों में शामिल था। कोंडागांव मर्दापाल का रहने वाला यह नक्सली हमेशा इंसास राइफल लेकर चलता था। एसपी अभिषेक पल्लव ने बताया है कि मौके पर से 7.2 mm पिस्टल, डेटोनेटर, टिफिन बम, वायर पिट्टू और अन्य सामग्री बरामद की गई है। मौके पर खून के धब्बे पाए गए हैं, जिससे और भी नक्सलियों के घायल होने की संभावना जताई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि नक्सली के मारे जाने के बाद निश्चित ही इस इंद्रावती नदी क्षेत्र में शांति बहाल होगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए दंतेवाड़ा पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने बताया, दंतेवाड़ा पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली जब दंतेवाड़ा डीआरजी और इंद्रावती एरिया कमेटी प्लेटून नंबर 16 के माओवादियों के बीच में 4 बजे के करीब गुमलनार और बेंगनार के बीच में फायरिंग हुई, जिसमें कि एक माओवादी डेड बॉडी रिकवर किया गया, जिसकी पहचान रामसू प्लेटून नंबर 16 सेक्शन कमांडर 5 लाख का इनामी मल्लेश डीवीसीएम के गार्ड के रूप में हुई है। ये 2009 से सक्रिय था और बड़ी बड़ी घटनाओं में इंद्रावती एरिया में, ईस्ट बस्तर डिवीजन में, मार्ड डिवीजन में सक्रिय था। ये मूलतः कोंडागांव मर्दापाल क्षेत्र का रहने वाला है। ये इंसाफ एलएमजी पकड़ता था, लेकिन ताबड़तोड़ फायरिंग के बीच नक्सली इसका हथियार ले जाने में सफल रहे। हमें एक 7.62 mm पिस्टल रिकवर हुआ, 5 किलो का आईडी रिकवर हुआ, काफ़ी सारे पिट्ठू और डेली आइटम्स जो हैं रिकवर हमने किए हैं। क्योंकि फायरिंग करीब 15 से 20 मिनट चली है, हमें उम्मीद है कि और भी नक्सली घायल हुए होंगे, क्योंकि काफ़ी सारे खून के धब्बे हर जगह पड़े हुए थे। आने उसको ह्यूमन इंट के द्वारा उसको एक्टिवेट करके घायल नक्सलियों को भी पकड़ने की कोशिश की जाएगी। जिले के गौठानों में गोवर्धन पूजा के अवसर पर शुक्रवार को गौठान दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने पारंपरिक विधि से गौ पूजा की और गायों को खिचड़ी खिलाई। ग्रामीण जन भी गोवर्धन पूजा में शामिल हुए। परंपरा के अनुसार गोवर्धन पूजा कर गायों की आरती की गई, उन्हें अन्न का भोग लगाया गया और सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की गई। कलेक्टर रजत बंसल ने गोवर्धन पूजा के अवसर पर परपा कांजी हाउस का निरीक्षण किया। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वपूर्ण योजना नरवा गरुआ घुरुआ बाड़ी के तहत जगदलपुर नगरपालिक निगम क्षेत्र के परपा में स्थापित कांजी हाउस को गौठान के रूप में विकसित किया जा रहा है। शनिवार को गोवर्धन पूजा के अवसर पर कलेक्टर रजत बंसल ने इस कांजी हाउस का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और इसे आदर्श गौठान बनाने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया। साथ ही साप्ताहिक समीक्षा करने आयुक्त को जिम्मेदारी भी दी गई। कलेक्टर ने कांजी हाउस में निर्मित पशु शेड और चारागाह का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्था को बेहतर करने के निर्देश नगर निगम आयुक्त और जनपद पंचायत जगदलपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को दिए। इसके अलावा कुक्कुट पालन, मछली पालन, सब्जी उत्पादन और फलदार वृक्षारोपण करने निर्देशित भी किए। उपलब्ध सुविधाओं के बेहतर रखरखाव के साथ ही आवश्यक कार्यों को 2 महीने के भीतर पूरा करने के निर्देश कलेक्टर ने दिए। बस्तर की बात, जगदलपुर। और अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपसे मिलेंगे बाकी खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल
अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ। बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट। राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। बस्तर की बात में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। आइए चलते हैं बाकी खबरों की ओर। शहर में दीपों का पर्व दीपावली हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दीपावली के अवसर पर लोगों ने अपने अपने घरों को आकर्षक विद्युत झालरों और बल्बों से सुसज्जित किया था। शाम को दिए जलाकर रोशनी की गई और पूरे विधि विधान पूर्वक अपने अपने घरों और प्रतिष्ठानों में लोगों ने माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की। इसके पश्चात आतिशबाजी का दौर शुरू हुआ, जो देर रात तक जारी रहा। शहर की सड़कों पर और चौक चौराहों पर युवाओं ने जमकर आतिशबाजी की। इस दौरान अमावस की रात को आसमान रंग बिरंगी लौ से जगमगा उठा। कोरोना वायरस के चलते 2 वर्षों बाद दीपावली के त्योहार में खुशी नजर आई। दीपावली के अवसर पर पूरे बाजार में काफी भीड़ देखने को मिली। इस वर्ष काफी संख्या में फूल बाजार पहुंचे थे और शाम होने के पहले ही सभी फूल बिक गए। 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश भी दीपावली के दिन थम गई, जिसके चलते पटाखे व्यवसायी भी प्रसन्न नजर आए। पटाखों की खरीदारी भी जमकर हुई। इस तरह से 2 वर्षों के बाद लोगों ने दीपावली पर्व धूमधाम के साथ मनाया। बस्तर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा शुक्रवार को दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में स्थानीय विधायक संसदीय सचिव रेखचंद जैन शामिल हुए। उन्होंने व्यापारियों से भेंट कर दीपोत्सव की बधाई दी और वरिष्ठों का आशीर्वाद प्राप्त किया। दीपावली मिलन समारोह में उपस्थित व्यापारियों को संबोधित करते हुए विधायक और संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा कि बस्तर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बस्तर की सबसे बड़ा व्यापारिक संगठन है। बस्तर के विकास कार्यों में इस संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि आपसी सामंजस्य और एकता से संगठन व्यापारियों के हितों की रक्षा कर सकता है। पद्मश्री धर्मपाल सैनी ने इस अवसर पर कहा कि मजबूत संगठन और एकजुटता के साथ व्यापारी विषम परिस्थितियों का सामना करने में सफल होंगे। संस्था के पूर्व अध्यक्ष संतोष जैन ने कहा, व्यापारियों को हमेशा उम्मीद का दिया जलाए रखना चाहिए। भंवर बोथरा ने कहा कि सभी ने हर्षोल्लास के साथ दीपावली का पर्व मनाया। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव व्यापारियों पर भी पड़ता है। मानवीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इसका सामना करने की जरूरत है। यहाँ उपस्थित ऋषि हिमाणी ने कहा कि व्यापारी संगठित होकर बहुत सी दुविधाओं को दूर कर सकते हैं। समाज सेवी सतपाल शर्मा ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों से न घबराकर ये उम्मीद के साथ कार्य करें कि परिस्थितियां हमेशा हमारे अनुकूल होंगी। कार्यक्रम का संचालन संस्था के महामंत्री राजकुमार ने किया। इस दौरान अन्य पदाधिकारी और व्यापारीगण काफी संख्या में उपस्थित थे। बस्तर की बात, जगदलपुर। दीपावली की रात बंगाली समुदाय में मां काली की पूजा अर्चना की जाती है। अंचल के बंगाली समाज के लोगों द्वारा दीपावली के अवसर पर गुरुवार की रात मां काली की पूजा अर्चना की गई। विभिन्न जगहों पर मां काली की आकर्षक मूर्ति स्थापित कर पूरी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना हुई। मां काली की पूजा रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक की जाती है। इसके पश्चात मूर्तियों का विसर्जन किया गया। जगदलपुर के प्रतिष्ठित व्यवसायी बस्तर चैंबर के मार्गदर्शक अमरचंद लुंकड़ का शुक्रवार की सुबह रायपुर में निधन हो गया। वे मिलनसार व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने जगदलपुर को कपड़े का थोक व्यापार केंद्र के रूप में पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वर्गीय श्री लुक्कड़ गौतम चंद, सुनील लुक्कड़ के बड़े भाई और अनिल अशोक लुक्कड़ के पिता थे।
उनके पार्थिव शरीर की अंतिम यात्रा शनिवार की सुबह 10 बजे उनके जैन मंदिर रोड स्थित निवास से मुक्तिधाम के लिए निकली। अंतिम यात्रा में परिजनों के साथ काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। चलते चलते आइए नजर डालते हैं एक बार फिर आज के हेडलाइंस पर। 5 लाख और 8 लाख के इनामी नक्सलियों समेत 8 नक्सलियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 5 लाख का इनामी नक्सली ढेर। बस्तर चैंबर ऑफ कॉमर्स के दीपावली मिलन समारोह में शामिल हुए स्थानीय विधायक रेखचंद जैन और बंगाली समाज के लोगों द्वारा दीपावली के अवसर पर गुरुवार की रात मां काली की पूजा अर्चना की गई। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार।